इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन उठा सकते हो, कितनी प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ती है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, कैसे ये चीपर है एज कंपेयर टू द पर्सनल लोन्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज कैसे करना है, अनप्लेज कैसे करना है, और क्या इसके कोई हिडन चार्जेस होते हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जैसे आप अपने गोल्ड या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में यहाँ पे लोन उठाते हो उसको प्लेज करके, सेम चीज म्यूचुअल फंड के साथ भी होती है कि म्यूचुअल फंड को आपको प्लेज करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अल्टीमेटली आपको लोन मिलता है। फायदा आपको ये मिलेगा कि एक तो कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मान लो अगर आपने म्यूचुअल फंड को उस टाइम पे बेचा तो एक तो टैक्स लग जाएगा कैपिटल गेन का। सेकेंड थिंग ये कि आपकी एसआईपी भाई कंटिन्यू रहेगी। जैसे मान लो अभी कुछ महीनों पहले मार्केट अच्छा खासा 84,000 83,000 पे आ गया था, लेकिन वापस यहाँ पे डाउन आ चुका। अब आज अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको लॉस के अंदर अपने म्यूचुअल फंड को निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है उसी के बेसिस पे आप आराम से लोन उठा सकते हो। तो आपकी कंपाउंडिंग वगैरह, टैक्स वगैरह, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको 12% का सालाना म्यूचुअल फंड रिटर्न कमा के दे सकता है तो ये लोन ना भाई आपको चीप पड़ने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेकआउट करना है। इसके लिए कोई सिबिल स्कोर वगैरह, कोई क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, और चेक करने पे ध्यान रखिएगा कोई सिबिल वगैरह भी आपका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो एक्सक्लूसिव लिंक मैंने वोल्ट मनी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे ना आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में एक ओटीपी आएगा एमएफ सेंट्रल की तरफ से, ताकि आपके सारे म्यूचुअल फंड ये फैच कर सके। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो ये सारे मेरे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को यहाँ पे फैच कर रहा है, और कितना लोन मेरे को ये दे सकता है, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे सकता है, अभी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट जो है 40 लाख रुपए का यहाँ पे पोर्टफोलियो है, और राइट नाउ यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ 18 लाख रुपए तक के लोन के लिए, और 10.49% का ये इंटरेस्ट रेट मेरे को ऑफर कर रहा है। प्री पेमेंट का कोई चार्जेस नहीं है, और आगे जैसे मैं कंटिन्यू वगैरह करूंगा तो मेरी यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो है ओपन हो जाती है केवाईसी करने के बाद में। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि वो एलिजिबल ना हो। उसका एक सिंपल सा रीजन होता है, म्यूचुअल फंड ना दो तरीके से स्टोर होते हैं बेसिकली। एक तो होता है एसओए मोड, जिसको हम लोग नॉन डीमैट फॉर्म भी बोलते हैं। तो जैसे अगर आप ग्रो के साथ में, ईटी मनी, कुवेरा, इनके साथ में या किसी एजेंट के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमेशा एएमसी की रिकॉर्ड्स रहते हैं, और वहां पे नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उन म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन पाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एमएफ सेंट्रल जो गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट यहाँ पे के फिनटेक या फिर कैंप्स ने जो मिलके ऐप बनाया है, वहाँ से सारे म्यूचुअल फंड आपके फैच हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड डीमैट फॉर्म में यानी सीडीएसएल, एनएसडीएल में, जैसे आपने अगर आप जीरोधा कॉइन के साथ में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे ना आपको पूरा अकाउंट यहाँ पे प्लेज करना पड़ता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन उठाना चाहते हो तो। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको ये जो क्राइटेरिया मिल रहा है वो बेसिकली मिलता है कि आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी है। तो जनरली अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उसका 50% ऑफ द वैल्यू जो है बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है। वहीं पे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर 70 से 80% मिल जाता है। सिंपल सा रीजन है यार, इक्विटी वॉलेटाइल होता है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो अभी बोल रहा है 40 लाख का, 5 दिन बाद में 35 लाख का हो गया तो उस केस के अंदर इनका एक मार्जिन ऑफ द सेफ्टी रहता है मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म का, जो आपको 50% ऑफ द वैल्यू के ऊपर ऑफर करते हैं। अब लोन का भाई प्रोसेस क्या रहता है, बड़ा ही सिंपल रहता है। जैसे मैंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेकआउट किया, सिंपली मेरे को केवाईसी करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं देनी है, कोई बैंक के स्टेटमेंट नहीं देने। सिंपली यहाँ पे जो जो म्यूचुअल फंड को मैं प्लेज करना चाहता हूँ वो मैं प्लेज करूंगा, और उसके अंदर मान लीजिए अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो वो भी भाई डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उस म्यूचुअल फंड के अमाउंट को कभी भी विड्रॉल नहीं कर पाओगे जब तक आप अनप्लेज नहीं कर देते या अपना लोन जो है कंप्लीट नहीं कर देते। तो वो एक लिमिटेशंस रहेगी, बाकी प्रोसेस एकदम स्मूथ रहता है। और जब भी अगर आप कोई एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई भी आपका सिबिल वगैरह कुछ भी यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होता। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो लोन होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, उसमें इंटरेस्ट और रीपेमेंट का क्या सिस्टम चलता है। तो सबसे बड़ी बात ये तो फोरक्लोजर वगैरह पे कोई चार्जेस नहीं होते, यानी कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो। और अल्टीमेटली ना आपकी एक क्रेडिट लिमिट ओपन होती है। जैसे मान लीजिए मेरी 18 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट ओपन हो गई, लेकिन जब तक मैं पैसे विड्रॉल नहीं करूंगा कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए यूज किया सिर्फ 2 महीने के लिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर
ऊपर लगता है, तो डेली यहाँ पे मेरा 29 रुपीज़ का इंटरेस्ट रहेगा। प्लस मेरी यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो 862 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट रहेगी। प्लस इनकी वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर भी है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पे कि प्रिंसिपल ना आप कभी भी रीपे कर सकते हो। जी हाँ, आप चाहो तो मंथली बेसिस पे प्रिंसिपल भी रीपे कर सकते हो और इंटरेस्ट भी रीपे कर सकते हो, और आप चाहो तो बीच में कभी भी या लास्ट में भी यहाँ पे रीपे कर सकते हो। तो नीचे की साइड में भाई ये आपको पूरा शेड्यूल दे देगा कि अगर आप प्रिंसिपल जो है लास्ट में पे करना चाहते हो या मंथली बेसिस पे पे करना चाहते हो तो कितना पैसा आप यहाँ पे बचा सकते हो, और प्रॉपर तरीके से पूरा आपको एक शेड्यूल बता देगा। इसके अलावा अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो भाई हर प्लेटफॉर्म की इंटरेस्ट रेट वेरी करती है, लेकिन मैं नॉमिनल अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है 10.75% से या 10.49% से स्टार्ट हो जाती है। बाकी मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म की देखी है, चाहे मैं ईटी मनी से कंपैरिजन करूं या जो इंटरनल एप्स होती है ग्रो वगैरह उनसे भी कंपैरिजन करूं, डेफिनेटली आप वॉल्ट मनी को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस जैसे आप यहाँ पे पूरा रीपेमेंट कर देते, फोरक्लोजर का कोई चार्जेस नहीं है, तो आपने यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड प्लेज करा रखे होंगे वो सिंपली तरीके से अनप्लेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म क्या केवल इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, क्या कोई हिडन कॉस्ट भी होती है? तो नॉर्मली हर प्लेटफॉर्म की एक प्रोसेसिंग फीस भी रहती है जो डिपेंड करती है हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। 999 से स्टार्ट हो जाती है, 1500 तक यहाँ पे चलती है। और कुछ प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे आपके प्लेज करने के, अनप्लेज करने के, बैंक को मैंडेट करने के भी चार्जेस लेते हैं। तो बात जहां तक वॉल्ट मनी की है तो वो सिर्फ आपसे केवल प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है और केवल इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करता है। अब देखिए गाइस, अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर लोन्स के साथ में, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड लोन की जगह अगर आपने पर्सनल लोन लिया होता तो वहां पे आपको 12 से 18% तक का इंटरेस्ट बियर करना पड़ता। डॉक्यूमेंटेशन, आईटीआर वगैरह या आपका प्री अप्रूव होता तो बहुत अच्छी बात थी। वहीं पे अगर आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं तो 30 से 40% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बियर करना पड़ता। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में अच्छी बात यह है कि एक तो आप अपना म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं कर रहे। सेकेंड थिंग, आपकी एसआईपी भी यहाँ पे कंटिन्यू वगैरह चल रही है। प्लस मार्केट जब भी हाई जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपकी क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए आज मैं लोन ले रहा हूँ, आज मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 लाख रुपए का, लेकिन अगर मार्केट इंक्रीज हो जाता है और फिर मैं चेक करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरी क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर मैं सिंपलीफाई कंक्लूजन यहाँ पे देना चाहूँ तो बेसिकली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड डेफिनेटली अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू द पर्सनल आपका लोन हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, या इवन अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी यहाँ पे जो है प्लेज करके लोन लेते हैं उसके कंपैरिजन में। प्लस यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी फंड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो भाई बेस्ट ऑप्शन है, आपको कोई रिडीम करने की जरूरत नहीं है और पहले से आप अपनी क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पे अप्रूव करवा के रख सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।